मित्रों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी, जैसे को तैसा इसके पीछे एक हिंदी कहानी भी है दोस्तों। अक्सर हमारे देश में प्रचलित कहावतों के पीछे कोई ना कोई कथा या कहानी जरूर मौजूद रहती है। इस कहावत के पीछे भी कई सारी कथा या कहानियां हैं। उसी में से हम दो ऐसी कहानी आप सभी को बता रहे हैं जिसे आप और आपके बच्चे सुनेंगे तो आनंदित हो उठेंगे और उन्हें एक सीख भी इस कहानी से जरूर मिलेंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। पहले विवाह के संबंधों में लड़के लड़कियों की पूरी छानबीन पंडितों और नाइयों पर छोड़ दी जाती थी। शादी को पक्का करने के लिए पीली चिट्ठी और लगन ले जाने का काम नाई ही करता था। एक व्यक्ति की लड़की तुतलाती थी। उसने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए एक नाई से कह रखा था। उसी नाई के प्रयास से रिश्ते के लिए बात चली। पहले लड़की वाले लड़के को देखने गए लड़का एक जरूरी काम से जा रहा था, इसीलिए वह 1 मिनट उनके बीच बैठा नमस्ते की ओर चला गया। लड़का सुंदर था और कारोबार अच्छा था। लड़के से संबंधित शेष जानकारी उस पक्ष के नाई और परिवार वालों से मिल गई, लेकिन वह लड़का भी तोतला था। लेकिन नाई और बाकी परिवार के सदस्यों ने लड़की वालों को यह बात नहीं बताई कि अगर बताएंगे तो हमारे लड़के को वो अपनी बेटी नहीं देंगे। सभी इस बात को छुपाकर रख दिया और जब लड़की को देखने वाले पहुंचे तो लड़की पक्ष के नाई ने एक कमरे में बैठा दिया। बैठे लोगों को लड़की नाश्ते और चाय रखकर चली गई। शेष बातें लड़की के घर वालों तथा नाई से झांत हुई। उधर लड़की तोतली है, इस बात को भी लड़की वालों ने नहीं बताई, उस डर से कि कहीं लड़के वाले शादी से इनकार ना कर दे। लड़की भी सुंदर और घरेलू कामों में होशियार थी। लड़के वाले का नाई स्थिति को समझ गया, लेकिन बोला नहीं, यह संबंध तय हो गया और वह समय भी आ गया। जिस दिन बारात आनी थी, बारातियों को खाना आदि खिलाने के बाद लड़का और लड़की विवाह मंडप में आए। दोनों को देखकर लड़की और लड़के वाले खुश थे कि दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर मिली है। फेरे पड़ने के बाद दोनों बैठे ही थे कि लड़की की नजर सामने थोड़ी दूर पर आती हुई जहरीली कीड़े पर पड़ी और कीड़े की डर से घबराई और घबराकर बोल पड़ी। तीला तीला इतना सुनते ही लड़के ने अपने आसपास देखा और उसके मुंह से निकला ताएं ताएं। सब लोगों की नजर जब कीड़े पर पड़ी तो पहले सब लोग भौंचक्के रह गए। फिर दोनों की तरफ के लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। दूल्हा और दुल्हन दोनों मुंह लटकाए धरती को देखते रहे। कभी कभी कनखियों से एक दूसरे को देख लेते थे। लड़की वाले ने सोचा था कि मेरी लड़की तोतली है, लेकिन लड़का अच्छा मिला है। इसी प्रकार लड़के वाले ने सोचा था कि मेरा लड़का तोतला है, लेकिन लड़की ठीक मिली है। लेकिन उन दोनों के तीला तीला ताइन ने साबित कर दिया कि जैसे को तैसा मिला। चलिए अब दूसरी कहानी भी आप सभी को सुना देते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार। आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी कहानी हम और लेकर आए। एक बार की बात है, रामपुर नामक जंगल में एक ऊंट और एक सियार रहा करता था। ऊंट और सियार की दोस्ती थी। सियार अपने आप को बहुत चालाक समझता था। एक दिन की बात है, सियार ऊंट से बोला कि मुझे आज खरबूजे खाने का बहुत मन कर रहा है। आओ, पास में ही एक खरबूजे का खेत है, उसमें जाकर दोनों खरबूजे खाते हैं। ऊंट सियार की बात मान गया और दोनों खरबूजे के खेत में जाकर खरबूजे खाने लगे। सियार ने तो जल्दी जल्दी खरबूजे खाकर अपना पेट भर लिया, लेकिन अभी ऊंट का पेट नहीं भरा था और वह खरबूजे खा ही रहा था कि सियार खेत के पास एक पेड़ के नीचे जाकर हुना हुना करने लगा। तब ऊंट ने सियार से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि खेत के मालिक ने सुन लिया तो वह खेत में आ जाएगा। सियार ने कहा कि जब मैं खाना खा लेता हूं तो उसके बाद में ऐसा ही करता हूं। और सियार फिर से हुना हुना करने लगा। यह सुनकर खेत का मालिक वहां पर आ गया। खेत के मालिक को देखकर सियार पहले ही भाग गया। खेत के मालिक ने ऊंट को खरबूजा खाते देखा तो उसके बाद डंडे से पिटाई करी, जिसके बाद ऊंट भी वहां से भाग गया। कुछ देर के बाद ऊंट जंगल में पहुंचा जहां पर सियार था। ऊंट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने सियार से कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद ऊंट ने सियार से कहा कि आज मेरा नदी में नहाने का बहुत मन कर रहा है, चलो नदी में नहाने चलते हैं। इस पर सियार ने ऊंट से कहा कि लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। ऊंट ने सियार से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। इस बात पर सियार सहमत हो गया। इसके बाद दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी पर जाकर सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया।
ऊंट नदी के बीच में जाकर डुबकी लगाने लगा। ऊंट को डुबकी लगाता हुआ देखकर सियार ने उससे कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा। तब ऊंट ने कहा कि जब भी मैं पानी को देखता हूं तो मेरा पानी में डुबकी लगाने का मन करता है। ऊंट के बार बार डुबकी लगाने से सियार की जान पर बनाई और वह डूबते डूबते बचा। ऊंट के नदी से बाहर आने पर उसने राहत की सांस ली। सियार को समझ आ चुका था कि यह सब ऊंट ने उस दिन का बदला लिया है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद सियार ने ऊंट से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है।